स्वागत है। चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं आप लोग को बता दूं, आज 10th इकोनॉमिक्स का इकाई 4 हम शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। जी, पहले इसको समझ लीजिए, हमारी वित्तीय संस्था क्या है। सबसे पहले वित्त को जानेंगे। वित्त का तात्पर्य होता है रुपया पैसा से, और संस्था का मतलब होता है वह स्थान जहां से किसी भी काम को अंजाम दिया जाता है, किसी भी काम को क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, वह संस्था कहलाते हैं। और हमारी का तात्पर्य हो गया हमारे देश की, अर्थात वैसी संस्था के नाम परिचय इस चैप्टर में पढ़ना है जो हमारे देश में है और वित्त से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रुपया पैसा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उस संस्था को पढ़ना है। अर्थात हम दूसरे भाषा में कहें कि बैंक को पढ़ेंगे, बैंक को इस चैप्टर में जानेंगे तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि बैंक सीधा वित्तीय कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात रुपया पैसा से जुड़े हुए कार्य बैंक कर रही है। तो शायद हमारी वित्तीय संस्था का तात्पर्य समझ गए कि हमारे देश में जो रुपया पैसा वित्त से संबंधित कार्य करने वाली संस्था है उससे है, और उसी के संबंध में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग को यह भी मालूम है कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर में जितने भी पॉइंट पढ़ना होता है उसको पहले हम लोग एक जगह लिखते हैं, और इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। तो चलिए आप लोग पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक नंबर में लिखिए वित्तीय संस्था का परिभाषा परिचय। परिभाषा परिचय, अर्थ भी दे दीजिए, तीनों एक ही चीज हो जाएगा। दूसरा नंबर में लिखिए वित्तीय संस्था के प्रकार। और तीसरा नंबर में लिखिए देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली। संस्थागत वित्तीय स्रोत। स्रोत पांचवा नंबर लिखिए व्यावसायिक बैंक के कार्य। उसके बाद लिखिए सहकारिता।
अब लिखिए सहकारिता के मूलभूत तत्व। दस नंबर, किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? अब है सूक्ष्म वित्तीय योजना। और 12 नंबर में है प्रमुख स्मरणीय तथ्य। तो इस तरह से 12 पॉइंट आपके इस चैप्टर में है, जिसको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोग से जानकारी लेंगे कि हमारी वित्तीय संस्था के संबंध में जो हमने कुछ बोले, क्या उसको समझे ना आप लोग, या फिर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत है? आप लोग बताइए हमें। नहीं समझे सर। सर फिर से समझा दीजिए, एक बार फिर से समझा दीजिए। यस सर। जी, हमने बताए थे है ना? कि वैसी संस्था जहां पर वित्त या रुपया पैसा से संबंधित कार्य किए जाते हैं, उन संस्था को वित्तीय संस्था कहा जाता है। अर्थात इसका अच्छा उदाहरण दिए हम बैंक। बैंक क्या है? वित्तीय संस्था है, क्योंकि वहां पर रुपया पैसा से संबंधित ही कार्य होते हैं, उसी का देन लेन, उसी का लेखा जोखा वहां पर रखा जाता है, इसलिए उस संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बैंक के संबंध में पढ़ेंगे। अर्थात बैंक किसको कहा जाता है उसके संबंध में पढ़ेंगे, और कितने तरह के बैंक हमारे देश में कार्यरत हैं, बैंक की क्या रूपरेखा होती है, इन्हीं सवालों का जवाब ये चैप्टर हमें देगी। तो शायद समझ गए होंगे इसको। हमारी वित्तीय संस्था मतलब हमारे देश की रुपया पैसा से संबंधित कार्य को संपादन करने वाली संस्था। जी, और कोई दिक्कत है तो बोलिए। जी बताइए। लगते हैं कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं है, आप हमें आगे बढ़ना चाहिए। और पहला पॉइंट आपका है वित्तीय संस्था के परिभाषा, परिचय, अर्थ आदि। उसी को पहले सबसे पहले बीच में आप लोग कीजिए।
जी यही पॉइंट होगा। आप लोग भी कॉपी के बीच में पहले इसको लिख, फिर हम इसको डिटेल से बताएंगे। तो शायद लिख लिए होंगे। अब फिर से एक बार सुन लीजिए। वित्तीय संस्था उस संस्था को कहा जाता है जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साख एवं मुद्रा से संबंधित कार्य को संपादित करती है, पूरा करती है। उस संस्था को वित्तीय संस्था कही जाती है। दूसरे अर्थ में भी आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि वह संस्था जो साख एवं मुद्रा से संबंधित कार्य को संपादित करती है, उस संस्था को वित्तीय संस्था कही जाती है। शायद क्लियर हो गया। साख मतलब होता है मेरे भाई वही उधारी जो देता है। इसको आप लोग दूसरी भाषा में लोन भी कह सकते हैं कि लोन, अर्थात इसको तीसरा शब्द में हम कह सकते हैं कि वैसी संस्था जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोन एवं मुद्रा से संबंधित कार्य करते हैं, उसको कहते हैं वित्तीय संस्था। तो शायद वित्तीय संस्था आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने चैप्टर के शुरू में भी वित्तीय संस्था पर चर्चा किए थे और अभी भी किए, और इस पर टाइम बर्बाद करना शायद अच्छा नहीं होगा, अतः इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, वित्तीय संस्था उस संस्था को कहा जाता है जो साख एवं मुद्रा से संबंधित कार्य को पूरी करती है। अर्थात वैसी संस्था जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साख एवं मुद्रा से संबंधित कार्य करती है, उस संस्था को वित्तीय संस्था कहा जाता है। तो इस तरह से आपने वित्तीय संस्था को समझ गए और आपने लिख भी लिए होंगे। फिर भी अगर इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, किसी भी तरह का डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। साख एवं मुद्रा के बाद सर क्या क्या बोले? क्या साख एवं मुद्रा के बाद? ऊपर में जो बोले थे हम, 8वां में सर बोले कि वैसी संस्था जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साख एवं मुद्रा से संबंधित कार्य को संपादित करती है, उसे वित्तीय संस्था कही जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, आज समय के अभाव के कारण से मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर आज विराम दे रहे हैं।